मैं हूं नवीद सत्ती और जैसा कि आप जानते हैं जनाब, अब फाइनली जो इलेक्शन है उसके कुछ आसार नजर आने शुरू हो गए, लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खतरात भी मंडरा रहे हैं। स्पेशली मुस्लिम लीग नून अभी तक फैसला नहीं कर पाई। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी ने भी पूरे केपीके में फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि जो पंजाब में जो टिकट्स पहले तकसीम किए गए थे एमपीएस के, वो लोग जो इंटैक्ट हैं और जिन्होंने जो रोपोश है, जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी या सियासत यानी सियासत छोड़ी है, उनके भी एक ऑप्शन दे रहे हैं कि दोबारा से वीडियो बनाएं और आ जाए। मुस्लिम लीग नून ने जब से टिकटों का ऐलान किया, सबसे पहली जमात मुस्लिम लीग नून थी कि उन्होंने दरख्वास्तें तलब की थी, फिर उसमें एक्सटेंशन की, फिर उसके बाद भरपूर मौका मिल रहा है मुस्लिम लीग नून को। अब वहां पर खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई है पूरे पंजाब, इंक्लूडिंग हजारा। हजारा में आपने देख लिया कि सरदार मेहताब साहब मैदान में आ गए, आज़ाद ग्रुप बना लिया और एबटाबाद की 2 सीटों पर और 4 सूबाई असम्बली पे अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए। साबिक डिप्टी स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, एक तरफ आपने देखा कि मोहब्बत ऐवान है जो कि जनाब बड़े क्लोज हैं कैप्टन सफदर रहमान के, और दूसरी तरफ जो मुर्तज़ा जावेद हैं वहाँ पर भी। और फिर आगे चलते हैं तो शाहिद हसन अब्बासी साहब ने बड़ा अहम फैसला किया। मैं आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि शाहिद हसन अब्बासी ने नून लीग छोड़ने का के साथ साथ आज़ाद पैनल बनाकर NA 51 में सरप्राइज देने की बात की है, और उसमें वो नेशनल असम्बली में खुद आना चाह रहे हैं। नेशनल असम्बली की सीट पर कोटली सतिया से एक उम्मीदवार लेना चाह रहे हैं और एक काहुटा से लेना चाह रहे हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा कि कोटली सतिया से कौन होगा और काहुटा से कौन होगा, और शाहिद हसन अब्बासी ने ये प्लान किसके साथ शेयर किया और अब बाकायदे तौर पर वो नून लीग छोड़ चुके हैं। उससे आगे चलते हैं जनाब, हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से उनके खिलाफ भी बहुत शदीद जो है वो कुछ मामलात चलते रहे हैं, और आपको ये पता है कि काफ़ी तगड़े ग्रुप उनके खिलाफ आ गए हैं। बात यहाँ तक नहीं है। मैं हनीफ अब्बासी से बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रावलपिंडी डिवीजन की जब बात करते हैं तो जो चकवाल की बात करें, वहाँ पर 2 टमन जनाब ग्रुप आमने सामने हो गए हैं, और उन टमन में एक छोटे टमन को टिकट देना चाह रहे हैं तो बड़ा टमन नाराज होता है, बड़ा टमन को देते हैं तो छोटा टमन नाराज होता है, और यूँ वहाँ पर भी खदशात जाहिर की जा रहे हैं कि क्योंकि जब बरादरियों में बहुत ज़्यादा काम चल पड़ता है तो फिर सियासत, अब ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों की उम्रें 50-60 साल से ऊपर चली गई हैं, उनको ये पता है कि 5 साल वो बाहर नहीं बैठ सकते। इसी तरह अगर हम बात करें जेलम की, तो दोनों सीटों पर स्पेशली NA 60 में जो चौधरी अल्ताफ़ हैं और चौधरी नदीम खादम है, वहाँ पर गमसान की लड़ाई है, और चौधरी नदीम खादम ने पहले ऐलान कर रखा है कि अगर टिकट ना मिला तो हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ इसको इधर ही रहने दें। रावलपिंडी के हवाले से बड़ी अहम कुछ मुशावरत हुई है, और ये कहा गया है कि मरियम नवाज़ ने इसमें नवाज शरीफ साहब से कोई अहम ब्रीफिंग भी डिस्कस की है। मरियम नवाज़ से एक खुफिया ग्रुप की सूरत में कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई है। वो शायद आपको कल बाकायदा तौर पर शायद खबरें भी मिलेंगी। जो पैगाम पहुँचाया गया मरियम नवाज़ को, वो ये पहुँचाया गया कि इस्लामाबाद में तारक फजल चौधरी हैं, अकील अंजम है, शेख अंसर हैं, वो भी हनीफ अब्बासी से गुज़िश्ता जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें वो नाराज़ थे कि उन्होंने मदाखलत की इस्लामाबाद में, तमाम ठेके लिए, CDA के हों या बाकी हों, ये DC के साथ मिलकर बड़ा कुछ करते रहे, मिनिस्टरों के साथ मिलकर करते रहे, और शहबाज शरीफ के क्लोज रहे, और हमजा शहबाज उनसे छुप छुप के मिलते रहे। ये एनी हो जो एक ज़राए बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। रावलपिंडी में सारा ग्रुप, एक तो चलो नासिर भट्ट अभी आया है, सजाद खान जो पहले इलेक्शन लड़ चुका है, शकील अवान, फिर इसी तरीके से चौधरी तनवीर ग्रुप जो कि पहले ही उनके खिलाफ है, आल्दो कि वो अभी मफादात के लिए कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो भी नाराज़ हैं। मलिक इब्रार और कमरुल इस्लामी, इस मामले में उनको कोई नहीं है। अब मसला ये आन चुका है कि वहाँ पर रावलपिंडी में अगर सजाद खान को मैदान में नहीं उतारा जाता, जो कि सिर्फ नेशनल असम्बली के लिए वो अपने आप को उम्मीदवार समझते हैं, तो एक लम्हे के लिए अगर वो ऊपर आते हैं तो फिर चौधरी बरादरान यानी चौधरी जो है उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है अगर बैरिस्टर दानियाल को टिकट नहीं मिलता। दूसरी तरफ नासिर भट्ट हैं, वो भी नेशनल असम्बली के लिए भी और सूबाई के लिए भी, अगर वो सूबाई के लिए आते हैं तो फिर भी नीचे शकील अवान और ज़ियाउल्लाह शाह फारूक हो जाते हैं। सजाद खान की भी सूरत हाल यह है कि अगर वो नीचे आते हैं तो राजा हनीफ जो है वो फारूक हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ें बताई गई थी, लेकिन उस पर कुछ ग्रुपों ने नहीं माना। अब ये फैसला भी हुआ है कि जनाब अगर चौधरी तनवीर जो कि पहले भी उनको सेनेट दी गई, उनके साहबजादे को किसी और जगह एडजस्ट किया जाए, वहाँ सजाद खान को लड़ाया जाए तो क्या सूरत हाल होगी। दूसरा ऑप्शन है कि हनीफ अब्बासी को उठाकर सेनेट में भेज दिया जाए, तो उसमें क्या होगा। अब ये कहा जा रहा है कि एक कंप्रीहेंसिव जो रिपोर्ट मरियम नवाज को दी गई,
कि सारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो खेल है इसमें हनीफ अब्बासी का बड़ा अहम रोल है कि उनसे नफरत की हद तक जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोग जो लीडर रहनुमा है वो कर रहे हैं। यानी रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में अगर हनीफ अब्बासी को उठाकर सेनेट में लाया जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैक्सिमम जो मुदाखलत है या इख्तलाफात है वो ख़त्म हो सकते हैं। एक तो ये रिपोर्ट दी गई है जो कि काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि कुछ रहनुमाओं से जो शेयर भी की गई कि हनीफ अब्बासी को सेनेट में लाया जाए ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मुस्लिम लीग नून के आपस में इख्तलाफात है वो ख़त्म हो सके। अब लेट्स सी इसमें किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होती है। दूसरा ये कहा गया है कि क्योंकि पहले जो फैसला कर लिया गया था कि ये किया जा सकता है कि सजाद खान को नीचे लड़ाया जाएगा, बैरिस्टर को ऊपर लड़ाया जाएगा, उसमें राजा हनीफ जो है वो कुर्बानी देंगे और ये सिलसिला चलेगा जिसको अभी तक माना नहीं गया, लेकिन यह हो सकता है कि एप्लीकेबल हो भी सकता है। दूसरा हनीफ अब्बासी के मामला में भी देखा गया कि हनीफ अब्बासी अगर ऊपर आते हैं NA56 में तो नीचे नासिर भट्ट जो है वो आते हैं तो उसमें शकील अवान और ज़ियाउल्लाह शाह दोनों फारग हो जाते हैं। ज़ाहिर है ये तीनों हैवी वेट एक जगह पे है। अब उसमें भी ये कहा जा रहा है कि लेकिन क्या ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होंगे, क्या इस सारे खेल में हनीफ अब्बासी के साथ या जो इख्तलाफात हैं इस ग्रुप के ये खामोशी से ख़त्म हो जाएंगे या ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ेंगे और उससे जो लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो कहीं आगे पीछे होंगे, तो उस सूरत में पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि जो IPP है यानी जो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब की जमात है उसमें फैजल हसन चौहान जो कि आपको आजकल कहीं नज़र नहीं आ रहा, लोग तो मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि फैजल हसन चौहान ने जहांगीर खान तरीन और अलीम खान से करोड़ों रुपए मांग लिए हैं कि जनाब हमारे लिए तो गली मोहल्ले से बाहर निकलना मुश्किल है, ऑफिस खोलना और वोट मांगना बहुत दूर की बात है। क्योंकि अभी तक वो पुलिस को साथ लेकर चल रहे हैं जैसे बहुत बड़े कोई लीडर है, लेकिन ये सबको पता है कि उनकी जो है वो पुलिस किसने दी है और वो किसके बंदे हैं, ये भी सबको पता है। और ये भी सबको पता है कि फवाद चौधरी ने ये कहीं गुफ्तगू भी की है कि जब ये मौजूद थे और इनके एक भाई हैं वो रिटायर्ड हुए हैं, सरकारी मुलाजम हैं, तो उनको लगाने के लिए कहा गया था कि उनको NTS में लगाएं और एक और जगह पे लगाएं जिसके ऊपर कुछ इख्तलाफात भी हुए थे। एनी हो ये वो चीज़ें हैं जो लेटर ऑन डिस्कस करने वाली हैं। लेकिन फैजल चौहान जो है उनकी सियासत आलमोस्ट जो पिंडी में है वो पिंडी के बाशिंदे ही समझ सकते हैं कि वो क्या उनके साथ हुआ, आमिर कियानी के साथ जो कुछ हुआ। और एक और नए हैं शर्जील मीर जो कि अभी ताजर रहनुमा है, वो पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन वोट बैंक अभी तक कोई उस तरह का इंटैक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो यूँ यानी आप देखें कि अगर ये तीनों इलेक्शन भी लड़ेंगे तो इन्होंने पैसे भी मांग लिए हैं, स्पेशली फैजल हसन चौहान ने कि जनाब हमारे पास तो कोई नहीं है। सरदार तनवीर इलियास जो कि IPP में बड़े दौड़ के गए थे, उनसे अब इलेक्शन लड़ने का कह रहे हैं, वो भाग रहे हैं इलेक्शन से। यानी इस्लामाबाद में अली अवान को कहा गया है कि आप जो सेनेटर जो है अपना उसके सेनेटर्स के मालिक हैं सरदार तनवीर इलियास, वो आपके ऊपर पैसा लगाएंगे और आप इलेक्शन करें, वो भी बाहर आने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, अली अवान भी। इसी तरह बाकी कोई नुमाइंदा इनको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो ओवरऑल सूरत है पूरे। अब मैं हज़ारा की बात करूँ या रावलपिंडी डिवीजन की बात करूँ तो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो उसके खिलाफ है, यानी इख्तलाफात का मामला चल रहा है। यानी आप देखें कि अगर एबटाबाद में 16-17 नेशनल असम्बली के हल्के हैं, वहाँ पर अगर जो धचका लग रहा है, NA51 में अगर शाहिद हकान अब्बासी आज़ाद हैसियत में नून लीग छोड़ के बाकायदा तौर पर वो ग्रुप में इंटर हो रहे हैं और उनको एक मखसूस ग्रुप ने बाकायदा तौर पर जो है वो सपोर्ट करने का कह दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो चीज़ें चलेंगी कि शाहिद हकान अब्बासी खुद कहाँ से लड़ेंगे, कोटली सदिया से उनके कौन से मुझे होंगे, किन लोगों से मुशरत करें और मरी से कोहटा से उनके साथ कौन होगा। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत तगड़ा पैनल बन के वो सामने आ रहे हैं और इसमें कुछ हद तक कुछ ग्रुपों ने उनको बड़ा सपोर्ट करने की बात भी की है, जिसमें शाहिद हकान अब्बासी ने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग को खैराबाद कह दिया। तो आप अंदाज़ा करें कि सरदार मेहताब जिनके बारे में ये कहा जाता था, शाहिद हकान अब्बासी जिनके बारे में कहा जाता था कि ये मुस्लिम लीग नून के इंतहाई मुखलिस लोग हैं, आज वो भी मुस्लिम लीग नून को छोड़कर खैराबाद कह रहे हैं। और जिन लोगों के बारे में ये बात हो रही है कि जनाब टिकट ना मिलने पर उनका आज़ाद है, तो वो लोग आगे क्या करेंगे। ज़ाहिर है अभी कुछ भी करना कबल रखता है, लेकिन वक्त अब थोड़ा है, मुकाबला सख्त है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बड़ा मुश्किल वक्त इस वक्त पहुंच चुका है। हमारा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है आप उसको फॉलो करते रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मुल्क भर के, पाकिस्तान भर के तमाम हल्कों के हवाले से हम ताज़ा तरीन सूरत आपके सामने रखते हैं। इसके साथ मेरा अपना जो नवीद सत्ती के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें यूट्यूब है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है,
वहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको इलेक्शन के हवाले से और बाकी जो हालात हाज़िर है उसके हवाले से अपडेट रखते रहें।